नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। देश में विपक्ष की राजनीति धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द के इर्द गिर्द चलती रही है, लेकिन इस बीच पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करके भारत के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए अब अप्रैल में इस याचिका पर सुनवाई करने का मन बना लिया है। तो कोर्ट ने यह सवाल भी किया है कि क्या संविधान में तारीख बरकरार रखते समय इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया है। तो इससे जुड़े मामले यानी बलराम सिंह बनाम भारत संघ में उपस्थित वकील के अनुरोध पर मामले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ के द्वारा 29 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए अब इस याचिका को लिस्टेड किया गया है, यानी अप्रैल में अब इस याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल ये जो दो शब्द हैं यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हैं, आपको बता दें कि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द शामिल किए गए हैं। समाजवादी और सेकुलर शब्द शामिल किए गए हैं। ये मूल जो प्रस्तावना है संविधान की, उसका हिस्सा ये शब्द नहीं थे। तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया है। ये बड़ी बात है। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि क्या संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 को बरकरार रखते हुए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह सवाल सुब्रमण्यम स्वामी और वकील विष्णु शंकर जैन से पूछा, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना से इन दो शब्दों को हटाने की मांग की है। और इसके बाद सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने यह कहा कि दरअसल जो शिक्षा का उद्देश्य के लिए क्या एक प्रस्तावना जिसमें तारीख का उल्लेख किया गया है को गोद लेने की तारीख में बदलाव किए बिना बदला जा सकता है। इस पर स्वामी ने जवाब दिया है कि हाँ, इसमें संशोधन किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जाहिर तौर पर इस पर जस्टिस दत्ता ने जो आगे जवाब दिया उसमें कहा कि इस मामले में बिल्कुल यही सवाल है। तो कुल मिलाकर अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरी याचिका को सुनने के लिए तैयार है और अप्रैल के लिए इस याचिका को लिस्टेड किया गया है, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द हैं, जिसे संविधान की प्रस्तावना से हटाने की बात जो है वो कहीं न कहीं इस याचिका में कही गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका दायर की है। हालांकि इस दौरान जस्टिस दत्ता ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा कि ये शायद एकमात्र प्रस्तावना है जो मैंने देखी है जो एक तारीख के साथ आती है। हम ये संविधान हमें अमुक तारीख को देते हैं। मूल रूप से ये दो यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द वहां नहीं थे, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो वहीं इस चर्चा के दौरान जो वकील वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना विशिष्ट तारीख के साथ आ रही है, इसलिए बिना किसी चर्चा के इसमें संशोधन किया जा सकता है। और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि संशोधन अधिनियम आपातकाल 1975 से 77 के दौरान पारित किया गया है और इंदिरा गांधी के समय 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का शामिल करने की वैधता को चुनौती दी गई। ये तर्क भी दिया गया कि इस तरह का सम्मेलन अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे है और याचिकाकर्ताओं ने यह दावा किया है कि संविधान निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाज
समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा बिल्कुल नहीं था। और यह भी कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान निर्माता ने इन शब्दों के समावेश को अस्वीकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ये दो शब्द जो हैं वो संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए जाएं, क्योंकि संविधान नागरिकों से उनके चुनने के अधिकार को छीनकर कुछ राजनीतिक विचारधाराओं को उन पर थोप नहीं सकता है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से उनकी राय थी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान को लिखा। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के वक्त इसमें संशोधन करके इन दो शब्दों को जोड़ा। और आज जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है, इस तरीके से सरकार पर तमाम आरोप मढ़े जाते हैं। इस शब्द का खूब इस्तेमाल जो है वो विपक्ष के जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इन सब के बीच अगर ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है, तो इसमें ये मांग की गई है कि समाजवादी और साथ ही धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर जो शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना से हटना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इस मामले में वो रुचि ले रहे हैं। उनकी तरफ से कई टिप्पणियां की गई हैं, कई सवाल जो हैं याचिकाकर्ताओं से पूछे गए हैं। लेकिन इस मामले में जब आगे सुनवाई होगी अप्रैल में, तो क्या कुछ टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जाती हैं, क्या कोई सवाल भी कोर्ट की तरफ से जो है वो किया जाएगा, और क्या सुब्रमण्यम स्वामी की इस मांग को जो है माना जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए खास तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा, जो लगातार ये कहती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस तरीके से धर्म की राजनीति यहां पर जो है बीजेपी करती है। इस तरीके से तमाम आरोप जो है वो मढ़े जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये कई बड़ी टिप्पणियां जो कि कोर्ट की तरफ से की गई है। तो मैं आपको बता दूं, जस्टिस दत्ता ने जो वहां पर वकील थे उनसे ये कहा है कि एकेडमिक दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या प्रस्तावना को पहले ही संशोधित किया जा सकता है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखना यह होगा कि अब सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने की याचिका दायर की है, इन दो शब्दों को हटाने की मांग की है, जो कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में संविधान में संशोधन करके ऐड किए गए थे, क्या अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने ऐड किए थे, इस पर क्या विचार सुप्रीम कोर्ट आने वाले वक्त में लेता है, क्या कुछ सुनवाई इस पूरे मामले में होती है, किस तरीके की टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की जाएंगी, किस तरह की टिप्पणियां याचिकाकर्ता की तरफ से की जाएंगी, क्या दलीलें वहां पर रखी जाएंगी इन शब्दों को हटाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब बहस इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो इंदिरा गांधी की सरकार में ये दो शब्द ऐड किए गए थे संविधान में संशोधन करके, तो अब इन दो शब्दों को हटाने की मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई करते हुए कई बड़ी टिप्पणियां की हैं। याचिकाकर्ताओं से ही ये पूछ लिया है कि क्या संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द हट सकते हैं या नहीं हट सकते हैं। तो तमाम टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से भी की गई हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या कुछ सुनवाई होती है और क्या कुछ फैसला इस पूरी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।